बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे ग्रामर के पोर्शन से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है यानी काइंड्स, इसके सीखने से पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि सेंटेंस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी सेंटेंस की डिफाइन। Group of words which gives complete sense is called sentence। यानी a group of word यानी जो ग्रो होता है, ग्रुप कहते हैं ग्रोह को, जो ग्रो होता है ऑफ वर्ड्स अल्फाज का, विच जो के, गिव देता है, कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल, सेंस यानी उसका जो थीम, उसका जो मफहूम, इस कॉल्ड सेंटेंस, वो क्या कहलाता है? जुमला। इसको उर्दू में सेंटेंस को कहते हैं जुमला, एक मुकम्मल जिसमें हमें सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की कंप्लीट जो है ना, हमें फिक्रे की समझ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ। इस तरह अल्लाह इज वन, यानी अल्लाह एक है। अब देखें ये जो फिक्रा है, अब देखा जाए अगर हम इनको सेपरेट कर दें, यानी अल्लाह को सेपरेट कर दें, इसको सेपरेट कर दें और वन को भी जो है सेपरेट कर दें, तो ये कहलाएंगे जस्ट ओनली वर्ड्स। यानी अल्लाह एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, वन एक वर्ड है। लेकिन जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, इकट्ठा मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एक सेंटेंस, एक कंप्लीट जुमला। और दूसरी मेन इसकी जो खूबी होती है वो ये है कि इसके अंदर हमें सब्जेक्ट का भी पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है और सबको पता है कि अल्लाह एक ही है। या फिर एक और एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल द सन इज नॉट स्टेशनरी। द सन इज नॉट स्टेशनरी, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग तो यही कहा जाता है, स्टेशनरी कहते हैं साकिन, गैर मुतहरिक। साइंस तो यही कहते हैं द सन इज स्टेशनरी, लेकिन कुरान पाक की रूह से ये मौजूद है कि जो सूरज है वो क्या है? साकिन नहीं है, बल्कि हरकत पजीर है। सूरह यासीन में भी इसका जिक्र है। तो आपको सेंटेंस का अच्छे से समझ आ गया। अब हम आते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। इसकी टोटल जो है 5 काइंड्स है। फर्स्ट, इसके आपको मैं नेम डिफाइन करती हूँ। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव बोला जाता है खबरिया जुमला, जिसमें हमें किसी चीज की जो है खबर के अकॉर्डिंग बताया जाता है। और वो खबरिया जुमला जो होता है उसको, इसका जो दूसरा नेम है, इसको इसके अलावा बयानिया जुमला भी कहा जाता है। इसके 2 नेम हैं, 2 नेम ये डिफाइन करता है, खबरिया जुमला या बयानिया जुमला। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे फिक्रे जिनमें हमें किसी चीज की खबर दी जाए, वो क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। इंग्लिश का कोई सेंटेंस आ जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये इंग्लिश के सेंटेंस की कौन सी काइंड यहाँ पर मौजूद है, यानी असर्टिव। और मेन बात ये है इसकी कि असर्टिव जो फिक्रा होता है, जो खबरिया जुमला होता है, ये इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। यानी ये मनफी भी हो सकता है और मस्बत भी। यानी इसके अंदर जो हमें न्यूज़ मिलेगी, जो खबर मिलेगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव थीम भी रख सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई ड्यूटी। अब देखें इसके अंदर क्या बताया जा रहा है? डन मीन कहते हैं करना, ड्यूटी कहते हैं फर्ज,
या नौकरी। आई हैव डन माई ड्यूटी यानी मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। अब इसके अंदर हमें किस चीज़ की खबर दी जा रही है? ड्यूटी के कंप्लीट होने की, अपने फर्ज को मुकम्मल करने की। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें किसी फिक्रे के मुतालिक, किसी चीज़ के मुतालिक, किसी बयान के मुतालिक जो है खबर दी जाती है, और वो खबर क्या होती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और मनफी भी। तो ये इसकी क्या थी? फर्स्ट काइंड। हम आते हैं इसके सेकंड काइंड की तरफ। काइंड ऑफ सेंटेंसिंग में जो सेकंड काइंड है वो है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बोलते हैं मनफी जुमले को। मनफी जुमला, मनफी जुमले में क्या होता है? किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग किसी भी बात का मना किया जाना पाया जाता है, या किसी भी काम से रोका जाए। ये किसी भी बात या काम के ना होने को जाहिर करता है। ठीक है, यानी जब हमने कोई काम नहीं करना होता है। प्रीवियस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी, आई हैव डन माई ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल, वो क्या थी? पॉजिटिव डिग्री। अगर हम इसकी नेगेटिव डिग्री करते हैं, आई हैव नॉट डन माई ड्यूटी, तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट डन माई ड्यूटी। इसके अंदर जो नोट है ये नॉमिनेट कर रहा है इस फिक्रे की, इस सेंटेंस के नेगेटिव हिस्से को। तो इसके अंदर काम का ना किया जाना बयान किया जा रहा है। या फिर एक और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसके अंदर डू नॉट किस चीज़ को नॉमिनेट कर रहा है? सेंटेंस के नेगेटिव को जो है ना शो किया जा रहा है। अगर इसमें से हम नॉट को ओमिट कर दें, स्किप कर दें, वी डू या डन, वी डू गो टू स्कूल, तो अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये कौन सी फॉर्म दे रहा है? पॉजिटिव डिग्री की। तो ऐसा सेंटेंस, नेगेटिव वो सेंटेंस है जिसमें हम किसी चीज़ के या किसी बात के या किसी काम के ना होने को ना जाहिर करें या शो करें, वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इसके थर्ड काइंड की तरफ। थर्ड काइंड जो है इसकी वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सवालिया किसे कहते हैं, यानी किसी फिक्रे या बात के मुतल्लिक दरियाफ्त करना या पूछना, वो क्या कहलाता है? वो सवालिया जुमला होता है। फॉर एग्जाम्पल, और मोस्टली इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले दिया गया होता है, जिससे हमें पता चले लास्ट में इसके इन फिक्रों के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, यानी सवालिया निशान। ठीक है, सवालिया निशान लगाया गया होता है। फुल स्टॉप कभी भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी, जिस तरह मैं कहती हूँ, ये ऊपर हमने जिस तरह बनाया था, आई हैव नॉट डन माई ड्यूटी, ये नेगेटिव सेंस थी। अगर हम इसमें से नॉट को ओमिट कर दें, पॉजिटिव डिग्री की जो सेंटेंस है उसको उठाते हैं, आई हैव डन माई ड्यूटी, तो ये इस हैव को, यानी अगर हम सब्जेक्ट हमारा आई है, हम इस आई से पहले हैव को लेकर आते हैं, और इस फुल स्टॉप की जगह अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये सिंपली हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, हैव आई डन माई ड्यूटी, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, कि क्या मैंने अपनी जो फर्ज है वो, या क्या मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है, या क्या मैंने अपना फर्ज अंजाम दे लिया है। इसी तरह वी डू नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें हम नोट को ओमिट करते हैं, फुल स्टॉप की जगह पे हम क्या करेंगे? रिप्लेस करके इसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और डू को हम सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला क्या है? फाइल, वो क्या है? वी है हम, तो इससे पहले हम डू को ले आते हैं। ये इसको कन्वर्ट करते हैं जिस तरह, डू वी गो टू
स्कूल के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कि क्या हम स्कूल गए। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और होमवर्क में आपने क्या करना है, सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, इन सब की तीन सेंटेंस होमवर्क में करने हैं। उनको अच्छे से विद डिफाइन एंड एग्जाम्पल नीट तरीके से आपने काम करना है। आज की डेट डाल के। अल्लाह हाफिज़।